हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 10 की प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा भाग 2 के 6वें अध्याय हार की जीत, जिसके लेखक श्री सुदर्शन है, का प्रश्न उत्तर रखने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपके लिए इस पाठ की व्याख्या स्टोरी टाइप बनाकर मैंने आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलती है तो चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और शेयर का भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि सभी को अच्छी व्याख्या और अच्छे प्रश्नोत्तर मिल जाए और परीक्षा में अच्छे नंबर भी मिल जाए। तो इस तरह मैं प्रारंभ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या अनुरोध किया। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से यह अनुरोध किया कि अपाहिज बन घोड़ा छीनने का जो छल तुमने मुझसे किया है वह घटना किसी और के सामने मत बताना, किसी और से मत कहना, क्योंकि जो भी इस घटना को सुनेगा वो दीन दुखी पर और अपाहिज व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करेगा। तो इसके उत्तर में आप बड़ा सीधा सा आंसर लिखेंगे कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से यह अनुरोध किया कि अपाहिज बन घोड़ा छीनने का जो छल उसने उनके साथ किया है, यह घटना वह किसी को न बताए, क्योंकि लोगों को इस बात का पता चलने पर लोग अपाहिज और दीन दुखी पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, अपाहिज पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मौखिक का क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाबा के अनुरोध का खड़ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप इसके उत्तर में लिख लीजिएगा कि बाबा के अनुरोध का खड़ग सिंह पर यह प्रभाव पड़ा कि खड़ग सिंह का हृदय बाबा के शब्दों के कारण परिवर्तित हो गया और अर्धरात्रि में आकर खड़ग सिंह घोड़े को बाबा के अस्तबल में बांधकर चला जाता है। यही असर पड़ा खड़ग सिंह के ऊपर बाबा के अनुरोध का। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है कि बाबा भारती को ऐसा क्यों लगता था कि वह सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि माँ को अपना बेटा और किसान को अपने लहलहाते खेतों को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वे उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे और सुल्तान से बाबा भारती अत्यंत प्रेम करते थे। भगवत भजन के बाद उनके पास जो भी समय मिलता वह सुल्तान की देखभाल में लगा देते, स्वयं खरहरा करते, दाना खिलाते और सुल्तान के अत्यंत सुंदर और बलवान शरीर को देखकर बड़े प्रसन्न होते। बाबा उसकी चाल पर लट्टू थे, क्योंकि उसके जोड़ का घोड़ा उनके पूरे इलाके में और नहीं था। इसीलिए बाबा को लगता था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इस लाइन को स्पष्ट करने की बात है। इस पंक्ति को स्पष्ट करें। आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि बाबा भारती का जो घोड़ा था वह अत्यंत सुंदर था, बलवान था और उसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था और बाबा बड़े प्रेम से उसका नाम सुल्तान रखे थे। ऐसे सुंदर घोड़े को बाबा ने बड़े घमंड से खड़ग सिंह को दिखाया और खड़ग सिंह ऐसा बलवान और सुंदर घोड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और सुल्तान को देखकर खड़ग सिंह के मन में उसको पाने की लालसा और चाह जागृत हो जाती है। तो बाबा एक साधु व्यक्ति होते हुए भी अपनी चीज को अत्यंत घमंड से दिखाते हैं और खड़ग सिंह तो डाकू था ही, उसके मन में उस सुंदर चीज को पाने की लालसा, इच्छा और लालच जग जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इसी प्रकार लिख देंगे कि बाबा ने जो अपना घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा था, उसको अत्यंत घमंड से दिखाया और खड़ग सिंह को उस घोड़े की सुंदरता देखकर उनके हृदय में लालच आ जाता है और वह आश्चर्य से भर जाते हैं कि ऐसे साधु व्यक्ति के पास इतने सुंदर घोड़े की क्या आवश्यकता है। इस तरह यह क्वेश्चन समाप्त होता है। सुल्तान को पाने के लिए खड़ग सिंह ने क्या छल किया। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, सुल्तान को पाने के लिए खड़ग सिंह ने बाबा भारती के आने जाने वाले रास्ते पर दीन दुखी बनकर रामावाला दुर्गा दत्त वैद्य के घर जाने की बात पर अनुरोध करते हुए घोड़ा पर बैठ जाता है और बड़े तेजी से घोड़े को उड़ाकर लेकर चला जाता है और बाबा भारती उसे देखते रह जाते हैं। तो अपाहिज बन बाबा भारती के रास्ते में बैठकर खड़ग सिंह ने बाबा के हाथ से घोड़ा छीन लिया। यही छल उसने बाबा भारती के हाथों से घोड़ा छीनने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा हार कर भी कैसे जीते और खड़ग सिंह जीत कर भी कैसे हारा।
इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि बाबा हार कर भी जीते, क्योंकि बाबा ने डाकू के हृदय को अपने शब्दों द्वारा परिवर्तित कर दिया और बाबा के शब्दों से प्रभावित होकर खड़क सिंह ने घोड़ा बाबा को लौटा दिया था। इस कहानी के आधार पर बताइए कि डाकुओं में भी मनुष्य का हृदय होता है। यह क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तो इसका कहानी के आधार पर बताना है कि डाकुओं के हृदय में भी मनुष्य का हृदय होता है। तो आप इसके उत्तर में लिख लीजिएगा कि कहानी के आधार पर यह कहना अक्षरशः सत्य होगा कि डाकू का हृदय भी मानवता से पूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात डाकू या बुरा नहीं होता, बुरा किसी न किसी परिस्थिति के कारण बनता है। तो इस कहानी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि डाकू के हृदय में भी मनुष्य का हृदय होता है। यह बात अक्षरशः सत्य है। इस तरह हार की जीत कहानी के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगेगा, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।